कहानी आगे बढ़ी है विच इज़ लवली बिकॉज थोड़ी सी रुक गई थी आफ्टर द लास्ट मर्डर और इंतज़ार यही था कि अब अगला स्टेप क्या होगा, पता चलना, खुलना शुरू हो जाएं चीज़ें। और चीज़ें खुलना शुरू हुई। ये बहुत मज़े की बात थी कि जमदा के बारे में बात की गई कि इस लड़की पे नज़र रखना, और जो बाप है उसने कहा बरीरा को कि तुम रखोगी नज़र। बट जो बेस्ट पार्ट था इन 2 एपिसोड का वो बरीरा की कहानी ही थी, क्योंकि जैसे जब वो जगह आई थी ना जब जमदा ने छोटे बच्चे को छत पे भेजा था और हमने कहा था ओके नाउ दिस इज स्टार्टिंग, दिस समथिंग इज स्टार्टिंग, जिसकी हम खुद भी इमेजिन कर सकते थे कि अब दूसरे की बारी आएगी, फिर तीसरे की। तो वो भरी जैसी जगह ये बरीरा के साथ अब आई है कि अब लग रहा है कि बरीरा को तो सब कुछ पता था शुरू से, बिकॉज वो बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर है और उसको पता था कि ये लड़की जो है, और बोल भी चुकी है ना, पहली बात जो उसके दिमाग में आई अब्बा के पूछने पे वो वही थी कि यही तो मैं चाहती थी। सो शी नोज ऑल। ओके, सबूत के साथ बात है ना। नाउ जो मेरे दिमाग में कहानी बन रही है और मेरा ख्याल है होगी भी यही, नाउ शी इज़ गोइंग टू सेफ गार्ड दिस गर्ल। उसकी पिस्टल, उसका फ़ोन निकालने का मकसद यही है कि इस पे अब शक चला गया है, इसको अंदाजा नहीं है ये कितनी बुरी जगह है। गुड वन। हाँ गुड वन। दिस इज हाउ इट शुड बी। बरीरा को ये हम सोच रहे हैं, यही तो हम सोच मुझे लगता है कि इसके 2 एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स। अच्छा, मुझे ये तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रही हैं। मैं मुझे लग रहा है ये हम चाहते हैं, कहानी लेकिन ये इन्होंने जो भी चीज़ किया हमारे ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स की है। जितना भी ड्रामा चल रहा है कि अब हम जो चाहते थे वो नहीं तो कुछ और हो जाता था। और मैं ये सोच रहा था, मुझे पता था कि ये जो राइटर है ये हमारे दिलों से खेलेगा, ये रमदा को इस घर में मुसीबतों में डालेगा, क्योंकि अभी तो उसकी सारी, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि अब जो पत्ता चल रहे हैं वो जी 6 जो हर बॉल पे 6, अब एक पे तो आपकी विकेट जानी है और मुझे पता था वो मूवमेंट आने वाली है। अब जो सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस कैरेक्टर है उसके हाथ में चला गया फोन, जिसका हमें कुछ नहीं पता, जिसका इस एपिसोड में थोड़ा सा पता चला है कि उसका फ्यूड क्या था, उसका मसला क्या था। अब जो मुझे लग रहा है कि अब ये राइटर हमें यूं नहीं छोड़ देगा और ये हमारे जज्बात से ऐसे खेलेगा, हाँ, कि मतलब वो इतनी खुशी खुशी हमें नहीं देगा कि बरीरा ने जो फौरन कर दिया वो तड़पाएगा हमें। और ये अच्छे राइटर की निशानी है कि उसके हाथ में ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे वो नब्ज जो है ना उसे दबा भी दे, उस रग को वो भी करे, टीज भी करे, और आपको ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। Two good things that happen. So I'm very excited कि आगे बढ़ा जरा बहुत। of course. So this is intelligent writing. I am saying this was fine. I think I am going to give it a 2 thumbs up because अभी तक ये सारी जगहों में ये है। It's going in the right direction. हाँ, बरीरा का जैसे मरीना कह रही है शुरू में हल्का सा डाल देते बट एकदम से आया है, सो उसका मज़ा और था। हम तो यही सोचे थे कि ये एक कैरेक्टर है जिसको इन सब ने घर का एक कोने में डाला था शुरू से कि बहुत मिस्ट्री थी, बहुत मिस्ट्री थी। सो इट्स कम आउट इन द राइट प्लेस। आई थिंक द राइटिंग इज वर्किंग वेल फॉर मी। नंबर्स, इट्स एन 8। वसीम ने कहा कि उस वक्त जब वो आता है फैसल और आके कहता है कि ये सब ये बात कर रहे हैं कि तुम हो सकती हो वो, और अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम हो तो मैंने वो जगह मार्क की हुई है कि वहाँ पे मुझे जो एक्सप्रेशन चाहिए था लड़की से वो नहीं मिला, और वो मैंने डायरेक्शन में मार्क की हुई है बिकॉज जाहिर है वसीम ने जब कहा कि वहाँ पे चांद का शॉट लगा था तो मुझे लगा कि डायरेक्टर को भी पता था वो जगह मिस हुई है। मेरा ख्याल है कि उसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस के बाद ये शॉट लगा है। ऐसा नहीं हुआ कि वो बाहर निकला है और वो शॉट लगा है। अगर आप उतने टुकड़े को दोबारा अगर आप देखोगी आप जरूर देखिएगा कि उसके जाने के बाद उसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं लड़की के बिकॉज़ जब उस पे डॉन करेगा कि आ गया है वो दिन, नहीं वो बिल्कुल वो बहुत एक्यूरेट है। मुझे मैंने भी जो सीन है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम अब इसके साथ ही हो रहा है। जो मैं कहता हूं मूवमेंट आएगी कि इसका भी तो इसकी हर बॉल पे 6 मारी, अब ये आउट होने वाली है, और उधर जो उसकी हालत उसकी वो टेंशन, उसकी वो सोच, उसका वो सब कुछ था। उसके बाद ये शॉट था और फिर वापस आकर भी था। फिर जब कट वो वापस आया है उस पे तो भी उसका प्रॉब्लम मेटाफोरिकली दिखाया कि इसकी जिंदगी अब ये इसमें जा रही है, चार्ज किया है उस पे। तो वो है, इट वाज देयर। Maybe you have missed it,
I know what I missed was the impact of the जो सिचुएशन की ख़तरनाकी थी ना, वो उस लड़की पे जो इम्पैक्ट करती है वो इम्पैक्ट मुझे नहीं मिला। एंड आई वाज थिंकिंग कि अब ये वाले सारे एक्सप्रेशंस तो ये बहुत सारे दिन से दे रही थी। फिर एक जगह आई जहाँ वो जब वो मरने की इत्तला मिली, वो गई, उसने दूसरी तस्वीर उतारी, वो वहाँ लगाई। ये मुझे लगा दोबारा इसको बदल देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक तो इतनी ही ओपनली ब्लैटेंटली, ठीक है कि वो उस वक्त कन्विंस हो गया था कि तुम्हारे बाप के, तुम्हारे घर की अच्छी रिवायत है कि जिंदों के साथ, जब पहली दफ़ा इसने एक तस्वीर उतारी थी और वहाँ लगाई थी, हम सारे डर गए थे इसके लिए कि ये क्या कर रही है। कर तो वो ठीक रही है, उसने वो एक जो मर गया था उसको दूसरी दीवार पे लटका दिया। उस वक़्त दुराब बाबा आ गए और उन्होंने कहा कि ये मेरे घर में तो मेरी मर्जी के बगैर हवा दाखिल नहीं हो सकती। वो फ्लैशबैक में आया और इसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हमारे घर में मगर ये रिवायत है, मैं बिल्कुल, ये मेरा घर है और मैं अपना समझती हूँ, लेकिन हमारे घर में रिवायत है कि जिंदों के साथ मुर्दों की तस्वीर नहीं लगाते। अब जगह बदल रही थी, उसने फिर बहुत हिम्मत से वो लगा भी दी और उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आया। नहीं, वो तो उसने कन्विंस कर लिया था ना कि वो हमेशा के लिए। हाँ, कि अब वो सारी तस्वीरें उधर लगाती उधर जाएगी। नहीं, देखिए बात सुने, ऑलरेडी दो जा चुकी हैं उसने। नहीं, दिस इज द थर्ड वन। उसने कहा था कि मैं इसको अपना घर समझती हूँ। कहता ये मुझे बात तुम्हारी समझ आई है। मुझे लगा कि उसको जाना चाहिए था, उतारनी चाहिए थी, और इस सिचुएशन 2 लोग मर गए, 2 तस्वीरें लग गई कि ग्रोसनेस पे वापस लगा देनी चाहिए थी। यहाँ मुझे डायरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंटली खेलता हुआ चाहिए था। दिस इज मी ओनली, मे बी आई एम टोटली रॉन्ग, बट अगर मैं होती तो मैं इस दफ़ा जाती ज़रूर तस्वीर तक, उतारती भी ज़रूर, लगाती भी ज़रूर, फिर वापस लगा देती। यहाँ वहाँ जब उतारने लगती तो वो एक्साइटमेंट जो मेरी होती कि ये तीसरी तस्वीर उतार रही हूँ, बस हाथ कांपते, बट मैं वहीं रख देती। समथिंग शुड हैव बीन डिफरेंट। मोनोटनी हो गई बहुत ज़्यादा मेरे लिए। That's about it. So for these 2 episodes and these particular scenes, I'll give वजाहत a 7. वेरी गुड जॉब। मैंने पहले भी कहा था कि इस ड्रामे में अगर कोई टोटली कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस के साथ, रिमेंबर, तो वो लैला है। one person which has been अपने डायलेक्ट के साथ, अपने इमोशनल ग्राफ के साथ, कब कैसे किसको देखना है, कहाँ क्या रिएक्शन देना है। I think उस्मा as well. नहीं, दिस वन उसके पास जगह आसान थी, उसके पास ड्रामेटिक्स थी, इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके पास कुछ, मगर कंसिस्टेंसी कोई कमाल थी। और इस एपिसोड में तो शी जस्ट, ये इतना लंबा वो सारा जो नरेशन था, जो वो बता रही है, और किसी एक जगह जहां उसने पिछली जगह से अगली जगह को डिस्कनेक्ट कर दिया हो। और डायलेक्ट की बात है बहुत बड़ी, जब इतनी लंबी नरेशन में भी नहीं, डायलेक्ट में भी नहीं, एक्सप्रेशन में भी नहीं, किसी जगह भी। और जो आंखों में खालीपन है ना। सो आई थिंक 9 तो श्योरली। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि गलत किया है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ और आपसे दोनों से पूछ रही हूँ कि ये तो सीन लिखा हुआ है ना कि वो बाप और भाई जब उसको कह रहे हैं कि तुमने घर में ही है, जो भी है वो ऐसे शुरू होती है बात और इवेंचुअली नाम तक चली जाती है कि उसका ध्यान रखो। अब ये आदमी गया है उसको कन्फ्रंट करने, और सीन ये कह रहा है कि ये कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि ये मोहब्बत में सरशार है इस औरत की। उसके लिए रोशन हो जाती है वो जगह जहाँ वो खड़ी होती है, और अंधेरा हो जाता है जब वो नज़र नहीं आती। ये एक बहुत ख़तरनाक जगह है जिस पे वो है, और ये आया है सजेशन या ये एक बात आई है कि यही है जिसने एक बेटा तुम्हारा, एक भाई तुम्हारा, भाई ना, हाँ, और एक अपना बेटा भतीजा तुम्हारा मरवा दिए हैं। ये बहुत खतरनाक जगह है। सो मैं ये सोच रही हूँ, और एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये शुरू होना था बहुत मेलो से, और ऐसे लगना चाहिए था कि ये कह रहा है कि वो सब कह रहे हैं और मैं नहीं कह रहा, वो ये कह रहे हैं मगर मैं ये नहीं कह रहा, मैं मोहब्बत में हूँ तुम्हारी, और उनको ये लग रहा है
और एंड में आता ये जुमला, लेकिन अगर ये सही हुआ तो मैं अपने हाथ से मारूंगा तुमको। तो आई विल गिव हिम 7 फॉर दिस। 7, वेरी गुड जॉब।